अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आज वैलेंटाइंस डे का दिन है। सुना है मोहब्बत करने वाले इस दिन इजहार करते हैं एक दूसरे से। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के, मैं को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। गोरों की फजूल गंदी हरकतें हम लोगों ने अपना ली हैं। मेरा मानना है कि मोहब्बत करें, पसंद करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको हलाल भी करें, इसको निकाह भी करें। वैलेंटाइन डे की वजह से एक जवान लड़की को बेहानक अंदाज में कर दिया गया है, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइन डेज के दिन दो स्टूडेंट्स, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों आपस में क्लास फेलो भी हैं, जाहिर है सेम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। आज 14 फेब को लड़का उसी लड़की को प्रपोज करता है, लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर के बाद उसी लड़की की उसी कैंपस में से हमें लाश मिलती है, हमें खबर मिलती है कि उसकी लाश मिली है। पुलिस मौका पर जाती है, लाश को तहवील में लेती है, सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है और उसको चेक करती है तो पता चलता है कि लास्ट टाइम ये लड़की किसके साथ मिली थी। पुलिस रेड करती है और कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। कातिल पुलिस को दौरान तफ्तीश ये बताता है कि मैंने ही कत्ल किया है, मैंने मौत के लिए वैलेंटाइंस डे का दिन फिक्स किया था, फाइनल किया था कि मैं इस दिन इसको कत्ल करूंगा। कातिल की इस लड़की से क्या दुश्मनी थी और फिर वैलेंटाइन डे क्यों? कत्ल करने के पीछे मोटिव क्या था? और वो बॉयफ्रेंड जिसने प्रपोज किया वो साहब बहादुर कहाँ हैं? इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है शहर जोधपुर में। एक बड़ी मशहूर, बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, वहां का ये वक़्आ है। मेडिकल की स्टूडेंट है, नाम है इसका रेखा। इसका एक क्लास फेलो है, उसका नाम है दीपक। रेखा और दीपक की आपस में स्टडीज से रिलेटेड हल्की फुल्की बातचीत हो जाती है। चूंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो ये एक आम सी बात है। दीपक एक दिन जाकर रेखा की फेसबुक को सर्च करता है, वॉल पर आता है और देखता है कि रेखा बड़ी नरम दिल लड़की है। कैसे? रेखा यतीम बच्चों के सेंटर में अक्सर औकात जाती है, उनके साथ खेलती है, उनके साथ खाना खाती है, गपशप करती है, साथ उठती बैठती है और बड़ी मासूम और प्यारी मिलनसार लग रही है। ये बात दीपक को पसंद आ जाती है। वो क्या करता है, मजीद आगे वॉल पर देखता है और क्या क्या है, और ऐसा बहुत कुछ उसको वहां से मिलता है जिससे नजर आता है कि इसका दिल बहुत साफ, शफाफ और नरम है। इस बात पे आके हो गया लड़का इम्प्रेस। दीपक अंदर ही अंदर मोहब्बत करने लगा रेखा से, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था कि जाता और इस बारे में बताता रेखा को कि मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन अपनी इस बारे में वो एक इसका बड़ा बेस्ट बडी है कुमार, उससे जिक्र करता है, यार मुझे ये लड़की बड़ी पसंद आई है, बहुत अच्छी है, लेकिन बता भी नहीं सकता इसको मैं अपने बारे में, करूं तो करूं क्या? कुमार कहता है मैं बताता हूं तुम्हें। कुमार कहता है आप ऐसा करो, एक लेटर लो, उसके ऊपर लिखो अपनी सारी की सारी फीलिंग्स कि मैं आपको पसंद करता हूँ, डिटेल के साथ बताओ, और फिर उस लेटर को जाके रेखा की डेस्क जहां वो बैठती है वहां पे खामोशी से रखाओ और उसको ये जरूर लिख देना कि मुझे जवाब दीजिएगा। कहता है ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। सेम करता है, लिखता है एक लव लेटर 10 फरवरी को। जब से आपकी पोस्ट देखी है यतीम बच्चों के हवाले से, मैं आपको पसंद करने लगा हूं और अब तो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो चुका हूं। आपकी इस अदा ने मेरा दिल जीत लिया है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने आऊं और आपको आकर बताऊं मैं भी आप ही की यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। लेटर के अंदर ये सब कुछ लिखा है। लेटर पढ़कर मुझे रेखा जवाब जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। ये लेटर रख देता है जाके इसकी टेबल के ऊपर। रेखा अपने टाइम पर आती है, अपनी टेबल पर अपनी चेयर पर बैठती है और उस लेटर को देखती है, हैरान होती है, उठाती है, खोलती है और पढ़ना शुरू कर देती है। और पढ़ने के बाद एक जवाब लिखती है उसी तरह से और सेम उसी जगह रख देती है जहां पर दीपक लेटर लिख कर रख के गया था। अब वो लिखती क्या है इसके ऊपर? वो लिखती है मुझे अपनी तालीम और करियर पर अभी बहुत फोकस करना है। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत का टाइम मेरे पास नहीं है मौसूफ। लेकर वहीं पे रखा। दीपक आया, लेटर उठाया, पढ़ा और मुंह लटका हुआ मायूस मायूस। 4 दिन के बाद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, नहुस्ती दिन,
आ गया। यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट रेड कलर के कपड़े, लड़के रेड शर्ट्स, लड़कियां रेड फ्रॉक्स, शलवारें कमीजें, हाथों में रेड फ्लावर्स, बुक्के, बैलून्स रेड कलर के पकड़े हुए, हंसते खेलते चहचहाते आ रहे हैं। और इसी माहौल में कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो आज भी खालिस्तान पढ़ने के लिए आए हैं, लेक्चर्स लेने के लिए आए हैं, बड़े प्यारे प्यारे से, जिनको अपनी तालीम से, अपने फ्यूचर से कंसर्न है, वो आ गए हैं, पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ लालो लाल सिस्टम भी चल रहा है भाई। दोपहर 1 बजे का टाइम है। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक इंदर नाम का लड़का है, वो रेखा को सबके सामने प्रपोज कर देता है। कहता है कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और रेखा इस प्रपोजल को ऑन द स्पॉट कहती है कि मैं कबूल करती हूँ। ये सारा मंजर जहाँ यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वहीं पर कुमार और दीपक भी देख रहे हैं। तो दीपक साहब उस टाइम आग बगोला, गुस्से से लालो लाल, बुरा हाल। क्या कहता है, मुझे तो कहती थी कि मेरे पास प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है, उसको कहती है हाँ मुझे कबूल है। कितनी दोहरी लड़की है ये, कितनी अजीब लड़की है ये। कुमार बताता है यार मेरी बात सुनो, इंदर एक अमीर लड़का है, लंबा चौड़ा प्यारा है, लंबी चमकती गाड़ी पे आता है, उसका घर नहीं है, उसका बंगला है। तुम्हारे पास क्या है, एक स्कूटी जिसके ऊपर तुम आते हो। तो दिल को छोटा ना करो, वो पैसे पे मरी है, इंदर पे नहीं मरी, तो इजी हो जाओ। ये बात उसको ट्रिगर कर जाती है दीपक को। वो कहता है अच्छा, इसलिए मैं रिजेक्ट हुआ। अब लास्ट लेक्चर लेने से पहले दीपक कहता है रेखा को, उसके पास चला जाता है, उसको कहता है मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है रेखा। और कहते कहते उसको ले आता है इसी कैंपस की छत पर। जब छत पर पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर कहता है तुम्हें पता है तुम्हें एक लव लेटर मिला था? जी बिल्कुल मिला था, वो लव लेटर मैंने तुम्हें लिखा। अच्छा, फिर तुम तो मुझे बड़ी रहमदिल लगी, बड़ी प्यारी लगी, बड़ी इंसानियत वाली, बच्चों से प्यार करने वाली लगी थी, लेकिन तुम तो बड़ी सेल्फिश लड़की निकली, लालची निकली। मेरी दफा तो तुमने कहा था कि तालीम और करियर को मुझे फोकस करना है, मैं फिलहाल प्यार मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ सकती। उसकी दफा तुमने फौरन हाँ कर दी है, तुमने कहा ठीक है, तुम तो लालची हो, तुम तो गोल्ड डिगर हो जो पैसों के पीछे भागती है। कहती है शट अप। एक जोरदार तमाचा मुंह पे दिया इसके, दीपक के 4 उंगलियां पूरी की पूरी छपी गाल के ऊपर। और इस पर शदीद किस्म का गुस्सा आया दीपक को, शदीद आग बगोला हुआ। क्या करता है, गुस्से में आके धक्का दे देता है। कैंपस की छत पे खड़ी हुई है, नीचे गिरी, डेथ हो गई। बात फैल गई और खुद भाग गया, वहां से फरार हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा तो फौरन पुलिस को कॉल की और बताया, चूंकि लास्ट लेक्चर था ये, तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स कम होते हैं, किसी भी स्टूडेंट ने रेखा और दीपक को कैंपस की छत पर जाते हुए नहीं देखा था। अब छत के ऊपर कैमरा नहीं कोई लगा हुआ, अलबत्ता छत पर जाने वाला रास्ता, स्टेयर्स, वहां पर कैमरा लगा है। पुलिस कहती है इस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज मंगा दें। सीसीटीवी फुटेज आ गई, उसको एग्जामिन किया, उसको देखा तो पता चला कि आखिरी मर्तबा रेखा दीपक के साथ छत पर गई थी और फिर हो गई, नीचे गिर गई। पुलिस इस हवाले से रेड करती है दीपक के ऊपर और जाके इसको पकड़ के ले आती है और ला के कहती है हाँ भाई क्या मसला था, तुमने लड़की को ऊपर से नीचे क्यों फेंका? कहता है मैंने नहीं फेंका, मैं इसको पसंद करता था, मैंने इसको बताया लेटर लिखकर, इसने कहा जी मेरे पास प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है, मैं मायूस हो गया। फिर इसको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन इंदर ने प्रपोज किया। ये कहती जी मुझे कबूल है। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे पास नहीं आई है, उसके पास लंबी चौड़ी गाड़ी है, पैसा है, इसलिए उसके पास चली, उसकी बात इसने मान ली है। मुझे ये बात बड़ी बुरी लग रही थी। मैंने इसको कहा आओ जरा आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम कैंपस की छत पे चले गए, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मेरी गैरत ने गवारा ना किया, मैंने धक्का दिया गुस्से में, ये खुद ही नीचे गिर गई है और ऐसे ये मर गई है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एक बार जुर्म हो गया, दीपक पकड़ा गया, रेखा बेचारी दुनिया से चली गई बगैर किसी कसूर के। और कुमार जैसे दोस्त जो दोस्तों को साथ खड़ा करके कातिल बना देते हैं अपनी जुबान के हाथों। कैसे ट्रिगर किया कि उसके पैसे थे इसलिए उसके पास गई है, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम्हारे पास नहीं आई। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि वो चंद घंटे पहले जो प्रपोज करने वाला इंदर है वो अब क्या कर रहा है, वो अधूरी मोहब्बत लेकर रेखा की चंद तस्वीरें
मोबाइल में लिए बैठा है और वो प्रपोजल की उसने वीडियो भी बनाई हुई है जो उसने प्रपोज किया है, बस वो बार बार देख रहा है और उस अधूरी मोहब्बत को लेकर अफसोस का इजहार कर रहा है। इस केस में जो अहम नुक्ता मैंने नोट किया वो ये है कि कहा जाता है कि लड़की जो है वो पैसों के पीछे भागती है। ज्यादातर लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। लंबी गाड़ी है, घर है, पैसा खुला डुल्ला है, कोई सुथरा मोबाइल रखा हुआ है, लड़की इंप्रेस होती है, मान जाती है। ये हमारे माशरे का एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहती हूँ जो मान जाती है उसके हक में ये बात कहूंगी और उसके हवाले से मेरी ये राय है कि अगर लड़की पैसे के पीछे भागती है तो भाई कमाओ पैसा, क्यों नहीं कमाते? कमाओ, काम करो। लड़की चाहिए ना पसंद की, तो फिर कमाओ उसके लिए पैसा और पसंद करो और ले जाओ। अब वो लड़कियां जो पैसे के पीछे नहीं भागती, उनकी अपनी नेचर है, उनकी मर्जी है, वो कहती हैं भाई हमारे पास हमारे जोगा है, कोई मसला नहीं है, मर्द शरीफ होना चाहिए। तो चॉइसेस हैं, आप जो चॉइस करते हैं वो आपको अता हो जाता है। थैंक यू।